हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं मोडाल वर्ब। बिना किसी बातचीत के स्टार्ट करते हैं। पिछली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था वर्ब की स्टार्टिंग हो गई थी, ठीक है। टाइम है पर अभी हम चल रहे हैं मोडाल वर्ब पे। चलो, तो दूसरा टॉपिक आ गया वर्ब का, ये होता है ये भी, ठीक है, मोडाल वर्ब। फिर इसके बाद आएगा नॉन इन्फानाइट और फिर आएगा इन्फानाइट। ओके, कोई दिक्कत परेशानी आई हो तो कमेंट कर देना पिछली वीडियो में, और जिसने नहीं देखी पिछली वीडियो वो देख के आए, क्योंकि तभी आपको आगे के समझ में आएंगे। चलो, बिना किसी बातचीत के स्टार्ट करते हैं। पानी वानी पी के लेके बैठे हो ना। देखो, मोडल वर्ब कौन से होते हैं हमारे? ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब मैंने पहले भी बताए थे, ठीक है। जिसने नहीं देखी, अब नहीं बता रहा मैं, जिसने नहीं देखी वीडियो वो देख के आए, समझ आ जाएगा। सब बता रखा मैंने उसमें। चलो बता देता हूँ। ऑक्सिलरी वर्ब वो होते हैं जिसमें, जैसे कि आई हैव बीन डूइंग माई वर्क, आई है डूइंग वर्क, कुछ भी लिख दो, ठीक है। डूइंग होता है हमारा मेन वर्ब, हैव बीन ऑक्सिलरी वर्ब, बस ये होते हैं। इससे पहले मेन वर्ब से पहले ऑक्सिलरी वर्ब आते हैं। दिख रहा है ना यार, जूम कर दो, लोग बता नहीं रहे तुम। चलो, राधा डू द वर्क, राज डू द वर्क, राज छोड़ो, राधा डज द वर्क। कौन सा सही है, ये राधा डू द वर्क या राधा डज द वर्क? ऑब्वियसली राधा डज द वर्क, डू नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भैया देखो, मॉडल वर्ब जो होते हैं ना, मॉडल वर्ब हमारे ऑक्सिलरी वर्ब भी होते हैं, लेकिन जो ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं ऑलवेज टेक, इसमें मॉडल वर्ब जो होते हैं ऑलवेज टेक V1 हमारे प्लूरल या सिंगुलर? प्लूरल, याद रखना प्लूरल होगा, ठीक है। वर्ब के साथ ऐसी एस लगेगी तब हमारा प्लूरल होगा। तो जो मॉडल वर्ब आएगा तो हमारा V1 लेगा हमेशा, ठीक है। इसलिए प्लूरल फॉर्म में होते हैं वो। डोंट से प्लूरल या सिंगुलर, से सिंगुलर और प्लूरल, ठीक है। प्लूरल ओके। राधा शैल डू द वर्क, राधा shall do the work। देखो, दिख रहा है, राधा shall do the work। भैया राधा shall do the work में क्या दिक्कत है बाबू? कुछ नहीं है। ये क्या है हमारा? डू मेन वर्ब है, shall ऑक्सिलरी वर्ब है, समझ गए? चलो, पहला मॉडल वर्ब आता है शुड। पेन चेंज कर लें क्या? पेन चेंज कर लेते हैं लोग। शुड आएगा पहला हमारा आएगा शुड। शुड हमेशा क्या बताता है, याद रखना, एक चीज़ बताता है, जो कि नहीं, बहुत सारी चीज़ बताता है। एडवाइस, ड्यूटी और ऑब्लिगेशन, ये तो पता ही है हमें। लेकिन जो मेन चीज़ है वो है हमारी कंडीशनल बेसिस, कंडीशन बताता है, ठीक है। जैसे कि ही सेड दैट he should do the work, Radha said that he should do the work, ठीक है। he should do the work। तो देखो बच्चों, should आ गया है, ठीक है। करना चाहती है और करना चाहिए और करते हैं। इसमें कह रहे करना चाहिए, कंडीशन बता रही है, तो ये क्या हो गया हमारा मोडाल वर्ब, ठीक है। अगर यही वर्ड होता वुड शुड की जगह, तो करता काम को, यहाँ पे काम कर रहा, करता वो, ठीक है। कि उसने बोला कि मैं काम करता, और अभी क्या बोल रहा है शुड? उसने बोला कि मुझे काम करना चाहिए, ठीक है। दोनों ही सही हैं यहाँ पे, ठीक है। शुड भी और वुड भी, ओके। दिख रहा है तुम्हें? चलो, राज सेड आई शैल डू द वर्क। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में हेल्प करते। चलो, राज सेड आई शैल डू द वर्क। ये हमारी डायरेक्ट स्पीच है,
आगे बढ़ेंगे तब बताऊंगा, अभी पहले थोड़ा सा देख लो। इसको इनडायरेक्ट में बदलने के लिए आ जाता है। तो यहाँ पे जो शेल है ना, कुछ नहीं करना, राधा सेड दैट ही वुड, बस डू द वर्क, ठीक है, बन गया भाई इनडायरेक्ट में। चलो, शुड होता है कंडीशनल सेंटेंस में यूज़ करते हैं, पढ़ लिया हमने, और वहाँ पे इन्वर्जन होता है, ठीक है। शुड हमेशा इन्वर्जन लेता है, याद रखना, कंडीशनल सेंटेंस में इन्वर्जन। एडवाइस देता है, ड्यूटी ऑब्लिगेशन भी बताता है, ठीक है। शुड हमेशा कंडीशनल सेंटेंस में एडवाइस दे क्या बोलते हैं, इन्वर्जन देता है, ठीक है। इन्वर्जन यानी कि वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में, ठीक है। पहले वर्ब आएगा फिर सब्जेक्ट आएगा, उसमें इन्वर्जन में। वैसे नॉर्मली सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है, पढ़ा है ना तुमने। राधा इज, बट इसमें इज राधा आएगा ऐसे करके, मतलब बता रहा हूँ मैं, ठीक है। जस्ट एन एग्जाम्पल। शुड हो गया, अब हैड हो गया, ought to हो गया। शुड, हैड बेटर या ought to, तीनों एडवाइस सजेशन बताते हैं, ठीक है। सजेशन, एडवाइस, और ये तो कंडीशन बताता ही है हमारा। कंडीशन बोलने पे ध्यान दो, राइटिंग पे नहीं। यही देने में यूज करते हैं, एडवाइस देने में, सजेशन देने में। हैड बेटर, ought to, शुड, ठीक है। हैड बेटर, ought to, शुड, सजेशन या एडवाइस दे रहे हैं। मैं तुझे एडवाइस दे रहा हूँ कि शुड करके हैव बेटर करके ought to हो जा। मैं तुझे सजेशन दे रहा हूँ कि शुड लेके ought to पकड़ के और हैव बेटर हो जाओ। चलो, अगला आता है हैड बेटर, थर्ड। ये दूसरा हो गया, ये तीसरा। थर्ड क्या है हमारा, हैड बेटर। राइटिंग तो भाई बहुत प्यारी है, वो तो बस तुम्हें पढ़ाने के चक्कर में जल्दी जल्दी लिख नहीं रहा। ये हमारा क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब, मोडाल वर्ब। ये मेन वर्ब नहीं है, मोडाल वर्ब लिखा हुआ है, ठीक है। और ये प्रेजेंट होता है, हमेशा प्रेजेंट में यूज होता है, ठीक है। प्रेजेंट कौन सा, हैड बेटर, ये रहा हैड बेटर। ही हैड बेटर स्टॉप्ड, ही had better stopped taking medicines। लेकिन भैया यहाँ पे स्टॉप नहीं आएगा, यहाँ पे स्टॉप आएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है प्रेजेंट में होता है। तो ही हैड बेटर स्टॉप, हैड बेटर देखते ही लगा देना प्रेजेंट में, हैड बेटर देखते ही, सब देखते लगा देना एकदम, ठीक है। V1 फॉर्म लेता है हमेशा, हैड बेटर V1। ऑक्सिलरी वर्ब होता है, V1 फॉर्म लेता है, अभी बताया मैंने स्टार्टिंग में, कहाँ गया, ये रहा। ऑक्सिलरी वर्ब होता है ऑलवेज टेक V1 फॉर्म, ये लिख रहा है, देखो, ऑक्सिलरी वर्ब ऑलवेज टेक V1 फॉर्म। चलो, यूज टू, हैबिट ऑफ पास्ट बताने के लिए यूज होता है। ज़्यादा नहीं है भाई, देखो 15-20 मिनट की वीडियो और होगी, तो पढ़ते रहो मज़े से। और टू हैड बेटर वर्ब हो गई, ठीक है। तुम तो सुन रहे हो, मैं तो बोल रहा हूँ यार, तब भी थके रहोगे। यूज टू, हैबिट बताने के लिए, लिख भी रहा हूँ मैं, तो मेरे साथ लिखते रहो। मोडाल वर्ब, पता है ये मोडाल वर्ब तो पढ़ ही रहे हैं। हैबिट ऑफ पास्ट बताने के लिए होता है, ठीक है, यूज टू। और एडजेक्टिव भी एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ करते हैं, ठीक है। कैसे, आई यूज टू वर्क हार्ड, आई यूज टू वर्क हार्ड। वर्क क्या है हमारा, मेन वर्ब। टू प्रीपोजिशन, बताइए हमें प्रीपोजिशन। यूज्ड, सॉरी कंफ्यूज कर रहे हुए, यूज टू एक साथ है। यूज टू क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है भैया, भैया ऑक्सिलरी वर्ब है। अरे मुन्ना, वर्ब हो गया हमारा मेन वर्ब। अरे भैया ऑक्सिलरी वर्ब हो गया हमारा यूज टू। उसके बाद आता है ही वॉज यूज्ड टू प्लेइंग, ही वॉज यूज्ड टू प्ले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इधर देखो, ध्यान दो। ही वॉज यूज्ड टू प्ले, भैया ये तो सही लग रहा है यार, प्रेजेंट बताया था आपने, ठीक है प्रेजेंट है।
लेकिन ये पास्ट में है बाबू, प्रेजेंट कहाँ है? मैं इसकी बात कर रहा हूँ। V1 फॉर्म है, ठीक है भैया। यूज्ड टू के साथ V1 फॉर्म, मॉडल के साथ V1 फॉर्म आ रही। नहीं बाबू, नहीं बाबू, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि हमें ये एडजेक्टिव की तरह यूज़ करना है, ओ सॉरी नाउन की तरह यूज़ करना है, एडजेक्टिव की तरह। तो यहाँ हम क्या लगा देंगे? ING। तो प्लेइंग, प्ले हमारा वर्ब है। वर्ब को अगर हम नाउन बनाना चाहते हैं तो नाउन में सॉरी तो वर्ब में ING लगा दो तो क्या बन जाता है? नाउन। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? बोलो हानि, कहानी भाई, हाँ ना बोल भाई। वर्ब है, वर्ब को अगर हमें नाउन बनाना है तो वर्ब में ING लगा देंगे तो बन जाएगा नाउन स्वाहा। तो प्ले था, प्ले में ING लगा दिया, प्लेइंग बन गया। प्लेइंग क्या बन गया? नाउन। लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। अब देखो, एडजेक्टिव जो नाउन की तरह यूज होता हो, नाउन मांगता है यहाँ, प्ले नाउन नहीं था, प्लेइंग बना दिया, ठीक है। जब यूज टू एडजेक्टिव की फॉर्म में आएगा तो वर्ब को नाउन ING लगाकर बनाते हैं, समझे? जब यूज टू एडजेक्टिव की तरह आएगा। भैया एडजेक्टिव की तरह कैसा आया? कंफ्यूज कर दिया भैया आपने। आगे देखो, दोबारा बताता हूँ, ध्यान से देखो। अब आएगा तुम्हें साफ सुथरी जगह पे। आई यूज्ड टू प्ले। प्ले क्या है? वर्ब। वर्ब को कौन डिफाइन करता है? एडजेक्टिव, ठीक है। वर्ब को एडजेक्टिव डिफाइन करेगा। लेकिन एडजेक्टिव क्या मांगता है? नाउन। वर्ब को तो एडवर्ब डिफाइन करता है, एडजेक्टिव क्या करता है? वर्ब को एडजेक्टिव नहीं करता बाबू, एडवर्ब करता है। मैं तो तुम्हारा टेस्ट ले रहा था, मुझे पता है। देखो, प्ले हमारा वर्ब है, ठीक है। एक बार सुन लो, प्ले हमारा वर्ब है, इसको डिफाइन कौन करेगा? एडवर्ब। लेकिन यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है तो हमने इसे ING लगा दो तो ये बन गया नाउन। तो अब ये प्लेइंग जो होगा नाउन बन गया। अब ये बिल्कुल करेक्ट हो गया, आई यूज टू प्लेइंग, ठीक है। तो अब हम इसे बोल सकते हैं जिरंड। क्यों भैया? वर्ब में ING लगाइए भाई, जिरंड पढ़ाया नहीं था अभी, या पार्टिसिपेंट, ठीक है। समझे? समझे बुड़बक? अब आ गया होगा समझ में। चलो अगला देखते हैं। वुड। डिज़ायर बताता है, हैबिट ऑफ पास्ट बताता है। अच्छा, हैबिट ऑफ पास्ट एक और बताता था, कौन भाई? हैबिट ऑफ पास्ट तो अभी पढ़ा आपने बिल्कुल ही, कौन बता दो? ऊपर ही तो चल रहा है ना, यूज टू, हैबिट ऑफ पास्ट। ओके, विलिंगनेस बताता है। फॉर्मल में जाते ही फॉर्मल में यूज करते हैं, जैसे कि पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, जैसे कहीं बाहर रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, कुड यू प्लीज, वुड यू प्लीज गो फॉर अ डेट विद मी। और कुड जो होती है वो हमारा इनफॉर्मल में यूज होता है, इनफॉर्मल में यूज होता है। जैसे मम्मी पापा से बोलते हैं ना, कुड यू प्लीज, ऐसे बोले मम्मी पापा से पोलाइट रिक्वेस्ट करना। कुड यू प्लीज लैंड मी अ पेन या वुड यू प्लीज लैंड मी अ पेन? बताओ जल्दी। कुड यू प्लीज लैंड मी अ पेन या वुड यू प्लीज लैंड मी अ पेन? तो वहाँ पे आएगा वुड यू प्लीज लैंड मी अ पेन। ही यूज्ड टू हेल्प हिज मदर। ही यूज्ड टू हेल्प हिज मदर। ही वुड हेल्प हिज मदर। कौन सा सही है, यूज्ड टू या वुड? He would help his mother. He used to help his mother. दोनों सही है। Willingness, habit of past, desire, formal, ठीक है। He used to be a teacher. एक सेंटेंस लिखो, जल्दी। He used to be a teacher. Be क्या है यहाँ पे? Stative verb. तो इसके साथ क्या आएगा? Could या would या used to? यहाँ आएगा used to। स्टेटिव हमें यूज टू लेगा, ठीक है, वुड नहीं लेते, याद रखना। मे माइट कैन कुड, वही रह गए। मे माइट एक साथ पढ़ाता हूँ तुम्हें मैं लोग। कैन बोर्ड नहीं होगी, जल्दी तो भेजा। कुड सिर्फ तुम्हारे लिए मैं जल्दी कर रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। 6, 7 और 8, वरना ये आराम से पढ़ा रहा हूँ मैं। अच्छा देखो,
मे तो भाई सबको पता होगा, मे गॉड ब्लेस यू, मे आई कम इन सर, इट मे रेन टू नाइट, वी रिवाइज सो दैट वी मे रिकॉल इजीली। तो ये क्या बताता है? परमिशन। परमिशन कैसे बताता है भैया? मे आई कम इन सर, ब्लेसिंग्स, मे गॉड ब्लेस यू, पॉसिबिलिटी बताता है, माइट भी पॉसिबिलिटी बताता है, ठीक है, पर्पस बताता है, पॉसिबिलिटी जैसे इट मे रेन टू नाइट और इट माइट बी रेन टू नाइट, या कुछ भी लिख लो, ठीक है, इट माइट रेन, इट मे रेन, दोनों ही सही हैं, ठीक है। और ये माइट जो होता है पास्ट में भी यूज होता है, सॉरी प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस ऑफ राइटिंग, बट आप ज़रा देख लेना, राइटिंग समझ में तो आ रही होगी, वैसे इतनी बुरी है तो सही, पर जल्दी जल्दी क्या करें, सुनते रहो ना, समझते रहो। अच्छा, कैन और कुड। कैन हमारा प्रेजेंट में यूज होता है, और ये प्रेजेंट और पास्ट दोनों में होता है, ठीक है। बस ठीक है, हो गया। एग्जाम्पल बताऊं? इट मे पॉसिबली रेन, बताओ इसका आंसर। इट मे पॉसिबली रेन, लिखो इट मे पॉसिबली रेन, तो इट में रेन होगा, पॉसिबली नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि मे ऑलरेडी हमारा पॉसिबिलिटी बता रहा है, तो पॉसिबली नहीं है। इट में लाइकली रेन, लाइकली भी नहीं आएगा, इट में रेन आएगा, ठीक है। इट इज लाइक टू रेन, ये ठीक है। कैन और मे, कैन इनफॉर्मल में यूज होता है और मे फॉर्मल में। इनफॉर्मल में कैन होता है और मे फॉर्मल में मे आई कम इन और कैन आई कम इन, ठीक है, दोनों ही ठीक है। फिर आता है हमारा विल शैल। विल और शैल सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखो, इसमें क्वेश्चन आता है। विल क्या, ये दोनों यूज होते हैं फ्यूचर टेंस में, बट जो विल होता है, जैसे विल आई मैरी हर, विल आई मैरी हर, या फिर शैल आई मैरी हर, क्वेश्चन मार्क आ गया। क्वेश्चन जो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, ये वाले जो क्वेश्चन पूछते हैं, इनमें हमेशा शैल यूज होता है, विल नहीं होता, ठीक है, ओनली वी यूज शैल। क्यों भैया? अगर ये होता आई शैल मैरी हर और आई विल मैरी हर, वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो बता रहा है, तो दोनों सही होते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो, पर्सन होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन जो होता है हमारा, इसमें आई और वी आता है, सेकंड में यू, थर्ड में दे ही शी, ठीक है, तुम्हें पता ही है। तो ये हमेशा फर्स्ट पर्सन जो होता है, ये हमेशा शैल लेता है, विल नहीं लेता, सॉरी शैल विल दोनों लेता है, लेकिन ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो तो खाली शैल लेगा, ठीक है, ऐसे याद रखना। इंटेरोगेटिव यानी कि ये क्वेश्चन मार्क वाले, ठीक है, क्वेश्चन जो पूछते इजली। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक लास्ट है, बस ये खत्म, नीड और डेयर। 18 मिनट में तुम्हारा मॉडल वर्ब खत्म कर दिया मैंने, देख रहे हो। नीड और डेयर वेरी इंपॉर्टेंट, नीड और डेयर। ये अपने साथ क्या नहीं लेते, क्या लेते हैं, ये अपने साथ नोट लेते हैं, नोट दोनों, तभी हम इन्हें मॉडल वर्ब कहेंगे। चाहे और ये दोनों इंटेरोगेटिव हो तब भी, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हो तब भी, ठीक है। जैसे आई नीड अ हाउस, एग्जाम्पल देखो, आई नीड अ हाउस, तो ये मेन वर्ब हो गया, मॉडल वर्ब हो गया, सॉरी नीड मॉडल वर्ब। लेकिन नहीं, ये मेन वर्ब हो गया नीड। आई नीड अ हाउस मेन वर्ब हो गया नीड, लेकिन आई नीड नॉट ड्राइव फास्ट, नीड आ गया, लेकिन इसके साथ नॉट भी आ गया, तो ये हो गया मॉडल वर्ब, ठीक है। अब ये मेन वर्ब नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे नॉट आ गया। ऐसे डेयर में होता है, दे डेयर टू कम वर्क,
दे डेयर टू डू कम वर्क, इन्फिनेटिव है नाउन, डेयर हो गया मेन वर्क, और दे डेयर नॉट कम हेयर, ये मोडल ऑक्सिलरी वर्ब डेयर। बस हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, ही डेयर नॉट अपोज हिज फैमिली, क्या है? ही डेयर्स टू अपोज हिज फैमिली, यहाँ नॉट है या टू है, यहाँ डे है या डेयर्स है, कौन सा सही है? मैं तो देख लो, ही डेयर नॉट अपोज हिज फैमिली या ही डेयर्स टू, दोनों सही है। ठीक है, चलो धन्यवाद, जय हिंद, लाइक सब्सक्राइब कर देना, पढ़ते रहो। खत्म हो गया, अगली क्लास में हम करेंगे नॉन इनफाइनाइट वर्ब और फाइनाइट वर्ब।